आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रकाश का, अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है? परावर्तन में जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, उस पृथक्कारी पृष्ठ से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जबकि अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी सतह से अपना मार्ग से विचलित हो जाती है। अब देखिए, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी समांगी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो पृथक्कारी पृष्ठ पर अपने पथ या मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाता है। देखिए, अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण क्या है? अगर पूछा जाए कि अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश की जो किरण होती है उसका वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इसीलिए वह अपने मार्ग से, उसका वेग कम और ज़्यादा हो जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन के दौरान इसके वेग में परिवर्तन होना है। मेन बात यह, अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। इसलिए प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है? निर्वात में, जहां कोई हवा भी नहीं है। कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 इंटू 10 की घात 8। तो ये इसका प्रश्न ये पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? तो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट कर देना इसको, कि प्रकाश का वेग तो अलग अलग माध्यम में बदलता है, तो क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो कभी बदलती नहीं है। उसके बाद है, अब यहाँ पर इस अपवर्तन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ये माध्यम है, ये एक माध्यम है सघन माध्यम, और एक ये माध्यम है विरल माध्यम। ये इसका अभिलंब है एक। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, अब यह प्रकाश की किरण सीधी सीधी यहाँ से होती हुई जानी चाहिए थी, इसी मार्ग से होती हुई जानी चाहिए थी, परंतु यह विरल से जब सघन में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कारण से ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी पृथक्कारी सतह, यह सतह कौन सी है? पृथक्कारी सतह, यहाँ से ये विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, ये किरण है। अब इसमें ये हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। अब ये पहला माध्यम फर्स्ट है। माध्यम फर्स्ट कैसा है? हमारे पास विरल माध्यम है। माध्यम सेकंड कैसा है? जल। ये जल माध्यम लिया, यानी हवा विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। अब यहाँ पे ये अभिलंब है, यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही थी, इस मार्ग से जानी चाहिए। ये विरल से जब सघन में गई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी इसका क्या हो गया? ये अपवर्तन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन की जब भी परिभाषा पूछी जाए, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाए, तो इस चित्र को बनाना है। उसके बाद है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ से कहाँ? विरल से सघन, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश वेग में कमी के कारण यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्योंकि विरल में वेग ज़्यादा था, सघन में जाते वेग कम हो गया, इसीलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? वेग में वृद्धि के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। उसके बाद है अपवर्तन के नियम, इसको हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।